नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के नेता और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से भड़काऊ अपील करते हुए मस्जिदों को बचाए रखने की बात कही है। इस पर अयोध्या के संतों और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। बीते 32 साल से रामलला की पूजा करते आ रहे सत्येंद्र दास ने ओवैसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश में अब मुगलों का शासन नहीं है, राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। वहीं सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 22 जनवरी की तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए ऐतिहासिक दिन है। उल्टे बयानबाजी करने वाले सांप्रदायिक कारीगर हैं या समाज में जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। हम आपको बता दें कि बयानबाजी क्या है, क्योंकि ओवैसी लगातार हिंदू विरोधी बयान देते आते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही बयान दिया और मुस्लिमों से अपील कर डाली है। ये भड़काऊ अपील आखिरकार किस तरफ इशारा कर रही है, ये हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम आपको ओवैसी की तरफ से की गई अपील को सुनाते हैं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। तो सुना आपने किस तरीके से ओवैसी लगातार विवादित बयान और भड़काऊ अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अपील नहीं, ये भड़काऊ अपील है, क्योंकि जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, भगवान रामलला अपने दरबार, अपने घर, अपने स्थान पर विराजमान होंगे, उससे पहले लगातार बयानबाजी और सियासी और लगातार देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें, ओवैसी ने और आगे कहा कि नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है? इसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। अपनी ताकत को बरकरार रखिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह मस्जिद हमसे छीन ली जाए। इस पूरे बयान पर लगातार राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास केंद्र में इंडिया गठबंधन को लेकर भी लगातार जवाब देते रहते हैं। इस बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से अब मुगलों का शासन खत्म हो चुका है। उन्होंने और आगे कहा, अब हिंदू विरोधी कब्रिस्तान जाएंगे। यही नहीं, राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने को दिवालिया करार देते हुए विपक्षी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिलने की बात पर दास ने कहा कि यह निमंत्रण केवल उन लोगों को दिया जाता है जो भगवान राम के भक्त हैं। यह कहना पूरी तरह गलत है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। यह राजनीति नहीं, यह उनकी भक्ति है। लेकिन लगातार यह ओवैसी का बयान अब चर्चाओं में है और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करते आ रहे हैं। और ये बयान जो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चाओं में है, ये एक भड़काऊ बयान है और इसके तहत
कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा किस तरीके से इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं और आती हैं, इस बयान को लेकर क्या और बयानबाजी होती है और कौन कौन इस पूरे मामले पर, इस वीडियो पर बयानबाजी करता है, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।